हे देव, हम तो आपके याचक हैं। हम याचकों की याचना आपको पूरी करनी ही होगी। हम दीनों को खाली हाथ मत लौटाओ प्रभु, हमें वरदान दो दाता। हाँ हाँ, हमें वरदान दो दाता, हमें वरदान दो। तो ठीक है देवो, जो हमारे पाषाण हृदय को मोहित करके पिघला सके उसे खोजो, तब आप लोगों का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम उसकी प्रीत को स्वीकार कर लेंगे। ये वरदान हमने आपको दिया। हे देव, आपके उदार स्वभाव की पुजारन, आपकी समाधि की साधना ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहीं भी कोई नहीं है। फिर यह वरदान कैसे पूरा होगा? हे नारद जी, ये विधाता ही जगत के रचनाकार हैं। ये इनकी चिंता का विषय है, आपका नहीं। हे परम योगियों के योगी, आपने वरदान तो अवश्य दिया, किंतु आपको मोहने वाली मोहिनी की रचना ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे की बात है। इस प्रकार आपने नकारात्मक वरदान देकर हमें निराशी किया है। हे देवगुरु बृहस्पति, शिव जी की भाषा एक पहेली है, उसका उत्तर अब ब्रह्मा जी को ही ढूंढना होगा। शिव जी ने वरदान दिया है तो उस वरदान की नायिका भी कहीं ना कहीं अवश्य होगी। अधीरता त्यागो और घटने वाली घटनाक्रम की प्रतीक्षा करो। हे शिव, अब आप समाधि का सुख लें। प्रणाम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देवै 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 नमः। भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्याय नमः। हे प्रिय दक्ष, प्रणाम माता। हे दक्ष, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। हे जगदम्बे, मैं आपके मधुर वचन सुनकर धन्य हो गया। हे माते, आप तो सर्वज्ञ हैं, सृष्टि के कण कण को पहचानती हैं। आप सभी के मन के संकल्पों की जननी हैं।
आप अंतर्यामिनी हैं। हे माता, आप तो जानती हैं कि मेरे इष्ट देव महेश्वर ब्रह्मा जी के संकल्प भाव से अवतार लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या का जीवन जी रहे हैं। परंतु हे माता, आपका कोई अवतार नहीं हुआ। हे देवी, अब आप भी पृथ्वी पर जगत की कल्याण कामना के लिए अवतार लेकर अपनी मनमोहिनी छवि से महेश्वर को मोहित करें। हां माते, आपके अतिरिक्त महेश्वर को ब्रह्मा जी की सृष्टि की कोई भी स्त्री मोहित नहीं कर सकती। हे माते, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में जन्म लें और महादेव को मोहित कर उन्हें अपना पति बनाएं और संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करें। हे दक्ष, यद्यपि मैं भुवनेश्वरी महेश्वरी अनादि हूं, मेरा कोई जन्म नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। हे दक्ष, अब तुम घर जाओ और दोनों पति पत्नी उत्तम व्रतों का पालन करते हुए मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। हे माते, आपकी आज्ञा से हम पति पत्नी दोनों उत्तम व्रतों का पालन करेंगे और पुत्री रूप में आपके दर्शन करने हेतु हम दोनों आपकी प्रतीक्षा करेंगे। परंतु हे दक्ष, मेरा एक प्रण सदैव स्मरण रखना। जिस क्षण मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब मैं उसी समय अपने शरीर को त्याग कर अपने नित्य स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं तुम्हारी पुत्री होकर महेश्वर की पत्नी बनूंगी। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। हे जग जननी माता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवताओं, तप से असंभव को संभव बनाया जाता है। तप के द्वारा ही हमने इस सृष्टि की रचना की है। तब से ही दक्ष प्रजापति ने साक्षात माता आदि शक्ति को सती के रूप में प्राप्त किया। उचित समय आने पर सती की तपस्या भी अवश्य सिद्ध होगी। मेरा एक निवेदन है पितामह। महान योगेश्वरी भगवती सती के मंत्रों की ध्वनियां शिवजी पर निरंतर प्रहार तो कर रही, अतः शिवजी के हृदय में उनके प्रति प्रेम का जागरण तो अवश्य हुआ होगा। बस यही उचित अवसर है पितामह। कृपया आप कामदेव को आज्ञा दें कि वो महान योगेश्वरी भगवती सती की ओर शिवजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कामबाण चला दें। हे देवताओं, जगत माता महेश्वरी की मंत्र शक्ति से बढ़कर कामदेव के बाण नहीं है। और फिर शिवजी भी तो स्वयं ईश्वरों के ईश्वर महाईश्वर हैं, तभी तो वो महेश्वर हैं। उन्हीं के लिए माता महेश्वरी हमें दिए वरदान को सफल करने के लिए तपस्या कर रही हैं।